गुरु महाराज कहते हैं कि पितरों की पूजा में अमावस के दिन अगर व्यक्ति कोई खीर का भोजन बना करके भोग लगाता है, उन घर में कभी भी राक्षस प्रवेश नहीं। खीर का भोजन एक ऐसा है, जब यज्ञ करते हैं दारू में भी यज्ञ की पूर्णाहुति से पहले खीर का प्रसाद लगाया। पहले हम सब लोगों के घरों में भी अमावस के दिन क्या बनाते थे भाई? वो खीर किसकी होती थी? आज भक्तों हर घरों के अंदर अकाल मृत्यु होने लगी, भूख। कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई रेल के नीचे आके मर रहा है, बहुत कारणों से सुसाइड कर लेगा। बहुत से परिवारों में आत्महत्याएं हो रही है। ग्रह क्लेश के कारण कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने वाला पितर नहीं बन सकता, तो राक्षस बनता। और जब हम हमेशा सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उसी राक्षस की शक्ति शांत हो जाती है और उसकी आत्मा मोक्ष हो जाती है। जब आप कहोगे क्या महाराज उनकी मोक्ष? हाँ, धरती का नाम है तो सारी चीजें मानव है और सब बैठे, भगवान है जिनकी पूजा सब लोग करते हैं। और भक्तों धर्म की चर्चा करें तो धर्म को बंधाने के लिए हमारे धर्म पुरुषों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का दान दे दिया। धर्म छोटी बात थोड़ी है। आप लोग जो वीरों की कथाएं सुनते हैं, धर्म की कथाएं सुनते हैं, तो उसमें बहुत से सुंदर सुंदर महापुरुषों का नाम आता है, जिसमें गायों की रक्षा के लिए हमारे बहुत से लोक देवता बने, ऊंच नीच भेदाभाव मिटाने के लिए बहुत से लोक देवता बने। इस प्रकार ही वीर भी पैदा हुए, तो धर्म की रक्षा के लिए वो प्राणों की आहुति दी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी आता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से लड़ते हुए अपने चारों पुत्रों को देश हित के लिए बलिदान कर दिया। धर्म तो छोटी बात नहीं है। धर्म हम सबकी वो शक्ति का नाम धर्म है जो हम प्रत्येक मानव और जीव जंतुओं से प्रेम करने के लिए संदेश देता है, उसे धर्म है। धर्म ये नहीं कि किसी मुस्लिम से लड़े, वो धर्म नहीं। अत्याचार के खिलाफ लड़े, उससे धर्म प्रेमी पुरस्कार। जैसे राम रावण से लड़े, इसलिए धर्म के लिए कि उत्पात और पाप कोई भी करे उसकी जाति धर्म गोत्र नहीं होता, किसी का नहीं होता, तो उसे लड़ने के लिए महापुरुषों ने प्राणों तक की आहुति दी। आज हम धर्म के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं, अपने घर की लड़ाई लड़ रहे बिना कारण। तो मैया ने कहा ना कि बीमारी पर तो आप दवाई दे सकते हो और दवाइयों से बीमारी ठीक भी हो जाती है, दवाइयों से नहीं हो तो दुआ प्रार्थना करें तो वो काम हो जाता है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है ग्रह क्लेश। और ग्रह क्लेश एक ऐसा रोग है जिससे परिवार के परिवार नष्ट हो जाता है। ग्रह क्लेश ध्यान रखो किसे कहते हैं? परिवार के परिवार नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बातों के घर में ऐसा झगड़ा होता है, घर भी है, धन भी है, दौलत भी है, पैसे भी है, संपत्ति भी है, लेकिन वो क्लेश एक ऐसी अग्नि है उससे सब कुछ जल जाए। तो मैं मैया से एक प्रार्थना करूंगा, आपसे भी कहूंगा कि आपको अगर माता से मांगना है तो सबसे पहले तो वो शक्ति मांगे कि माँ हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर हम सब शांति से रहें और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। सुख शांति घर में होती है ना तो आधे से ज्यादा शरीर के तन के कष्ट हट जाते हैं। और जब तो घर में अशांति है तो कितना भी धन पड़ा रहो, आप समय पर भोजन भी नहीं करते। इसलिए भगवती का आदेश है कि आप सबको सबसे प्रथम माता से मांगना है,
ग्रह कलेश दूर करने का आशीर्वाद। ग्रह कलेश से आप कई परिवार के लोग यहाँ बैठे, बेटा बहू का झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, बाप बेटे का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोई किसी से तलाक मांग रहा है, कोई किसी को 420 कर रहा है, कोई स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। निस्वार्थ तो कोई नहीं लड़ता। इसलिए अपनों से हारोगे ना तो हमेशा जीतते रहो। अपनों से नहीं जीतना है। पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है ना कोर्ट में, पत्नी सोचे पति को झुका दूंगी, पति सोचे धर्म पत्नी को कोर्ट में मैं बेइज्जती करके झुका दूंगा, कोई भी झुके घर तेरा उजड़ेगा। पत्नी जीते तो तू हारा, पत्नी हारी तो तू हारा, तेरा भाई हारा तो भी तू हारा, जीता नहीं। तुम्हारे हार हारी तो भी तू हारा, तुम्हारा परिवार की हार है तो भी तुम्हारी। तू जीत गया परिवार हार गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतिहास कहता है कि अपनों से जो हार गया उसको भगवान कभी शत्रुओं से हार नहीं दिया, उसको अक्षय दिया। अपनों से जीतने की कोशिश करता है तो संसार में मैदान में हमेशा हार। तो कई ये मुकदमे चल रहे हैं ना घर गृहस्थी के, परिवारिक, इनसे कहूंगा मैया से ऐसे शक्ति मांगो कि बदले की भावना लुप्त हो जाए और हम सब प्रेम से प्यार से रहे। अगर कलेश दूर हो जाएगा तो ये जीवनाने से ज्यादा आपका नहीं हो गया। अब यही बात अगली ये सारी बातें बताने के बावजूद मैया ने कहा कि मानव भी होते हैं जो मानव की कथा हो गई, देवता होते हैं जिनके हम शरण में आए हैं, दानव की चर्चा करें वो भी हमने कर दी, अकाल मोद बड़ी चर्चा भी तो हमने करी। अकाल मोद क्या है? किसी कारणवश घर गृहस्थी कलेश और समस्या से कोई क्रोध में आकर के और क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है, वो प्राण छोड़ देता है, उसकी आत्मा की गति नहीं, वो भटकता है। वो भटकती हुई आत्मा उससे परिवार बर्बाद हो जाता है। तो पहली तो ऐसी विनती करें कि किसी के घर में आत्महत्या हो ही नहीं। और आपसे भी कह रहा हूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज अब तो मेरे थक गया जीवन से, अब आत्महत्या करना चाहता हूं। मैं ऐसे कई लोगों को करना चाहता हूं, आत्महत्या जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं। जिंदा रहने से हर समस्या का समाधान है और भगवान बुलाए तब मोक्ष और गति है। अकाल मौत से प्रेत बना, और अकाल मौत से प्रेत बने तो प्राण छूट गया, वो प्रेत बनेगा और वो किसी में बढ़ेगा तो वो घर बर्बाद हो। इसलिए भक्तों इन चीजों में न जा सके, सात्विक बने, धार्मिक बने और 15 मिनट प्रकृति को दे दे ताकि शरीर ऐसे न हो, 15 मिनट भगवान को दे दे ताकि विचार ही तामसिक न हो। केवल आधा घंटा किसी के लिए मत निकालो, आप अपने आत्मा के लिए निकालो। आधा घंटा में 15 मिनट तो इस शरीर के लिए निकालो ताकि शरीर रोगी न हो। प्रकृति से जुड़ोगे तो घूमोगे फिरोगे, शरीर का मजबूत होगा। ये घुटने, कमर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर ये सारे नहीं होंगे 15 मिनट प्रकृति से जुड़ोगे। और ये कुछ भी नहीं है, शरीर बिल्कुल फिट है 15 मिनट घूमने के बाद। तो शरीर तो भक्तों आपका भी ठीक है, शरीर तो राक्षसों का भी मजबूत होता है, इसमें सद्बुद्धि चाहिए। तो सद्बुद्धि के लिए आप 15 मिनट अपने 15 मिनट अपने कुल देवी देवताओं की पूजा या 15 मिनट आप गायत्री जाओ, तो आधा घंटा भगवान की सेवा में लगे, 15 मिनट प्रकृति को, 15 मिनट भगवान। केवल आधे घंटे आपने निकाल लिया तो 23.5 घंटे आपके लिए बहुत सुंदर व्यतीत होगा समय। ये बात और बिना समस्या किया हुआ भजन, कोई दुख दर्द नहीं है। फिर हमने सच्चे मन से माला करिए भगवान की, वो माला ये जन्म भी सुधारेगी, रखना चाहिए। अरे घाटा लफड़ा ये जो जीवन में आया है इसलिए नहीं आया। पांडवों जैसे भगवान का साथ में होकर के भी लोगों ने उनकी खजाना लुटाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु साथ में थे, खजाना खाली नहीं।
तो धर्म का खजाना खाली नहीं होता, ऊपर नीचे जरूर हो जाता है समय। तो आप धर्म प्रेमी हो, खजाना खाली नहीं होगा डरने के। जिसके पास प्रभु नाम का धन है वो कभी जीवन में दुख नहीं पाता। नानक देव जी ने सुंदर शब्द कहा था, नानक इस संसार में धनवंता ना कोई धनवान नहीं है, धनवंता उसे जानिए जिससे राम नाम धन हो। जो व्यक्ति के शब्द वाणी में राम का नाम निकलता है, इससे बड़ा संसार होगा धन नहीं, उससे सब कुछ पाया जाता है। उस धन से हर चीज पर विजय पाई जा सकती है। कौन से धन से? राम के नाम वाले धन से। तो गुरु महाराज बड़ी कृपा करेंगे सब पे, ये मैया का है। दूसरा भक्तों, पूजा पाठ भक्ति भाव ये बनाना बहुत जरूरी है। जितना आप भोजन करते हो और जितना जल पीते हो दिन में, भूख लगे तब आप भोजन की तलाश में निकलते हो, कुछ खाते, प्यास लगे तो आप जल पीते हो, क्योंकि शरीर अंदर से कह रहा है कि प्यास लगी है। तो दूसरा थोड़ी आवाज दे रहा है कि तुझे प्यास लगी है पानी पी ले। भूख लगती है तो पड़ोसी थोड़ी कहते हैं कि तुझे भूख लगी है 2 रोटी खा ले। वो तो यही कह सकता है कि खाने का समय हो गया, खाना खा लो। आप कहोगे भूख नहीं है, कौन कह रहा है कि वो अंदर लगती है। इस प्रकार भगवान के भजन की भी आदत डाल लो कि जिसको प्रभु के नाम की भूख लगने लग जाए साथ साथ में, तो 5 मिनट वो भी कट लिया तो क्या जल चाहिए, अंदर आवाज आई है पानी पीना। भूख लगे अंदर होता है तो भूख लगी है। तो ऐसे भगवान के भजन के लिए भी अंदर कभी लगना चाहिए कि भजन करना, थोड़ी आदत बन जाए। और भक्तों, जिस व्यक्ति में भोजन और जल की तरह भूख प्यास लगने लग जाए, तो भजन भी उसके साथ में जुड़ जाए, तो भजन अपने लिए सर्वानुभूति हो जाता है। तो 5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटा में कम से कम भगवान सहिष्णु को याद करना चाहिए। उन्होंने बड़ा सुंदर शरीर दे रखा। और ये ऊंचा नीचा ऊंच नीच भेदा भाव जो हमारे मन में है, ये हमारी भक्ति रूप कर रहा है। और ये छोटा मोटा जो कष्ट आया है, ये मरने के लिए नहीं आया। तो सोचते कि महाराज जी हमारे कष्ट आ गया, हमारे मरेंगे क्या? बहुत से कष्ट हैं वो अपने प्राय की पहचान के लिए भी आते हैं, बहुत से कष्ट है तो भगवान से जुड़ने के लिए भी आते हैं। तो आप पर ये समस्या है ना, ये महिला से जुड़ने के लिए आई है, न कोई जवाब होने। महिला से जुड़ गए आप तो फिर चिंता क्या है? जुड़ गए तो भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उनको डूबने नहीं देते। ये बंद। अब अगला संदेश है माता का कि सब कुछ करके करके घर में किसी चीज की कमी हो जाती। कई परिवार में संतान की कमी है, धन दौलत तो खूब है, कोई खाने वाला नहीं, वंश नहीं सकता। कि कुछ परिवारों में संतान भी है, घर भी है, जमीन का इजाज भी है, सब चीजें हैं, ऐसा शांति है, कुछ अच्छा नहीं, ऐसा ये भी रोग है। रोग के हजारों कारण आवश्यकता है, वो चीज अगर नहीं प्राप्त हुई गृहस्थी व्यक्ति को तो वो समस्या है। तो आवश्यकता के अनुसार कर्म के साथ भगवान उन चीजों की पूर्ति कर देता है, वो भगत की श्रद्धा जुड़ी रहती है। तो आपकी श्रद्धा जुड़ी रहने के लिए मैं भी माता से प्रार्थना करूंगा, जो श्रद्धा से आए हैं, बड़ी लगन से आए हैं, भगवती की सेवा में आए हैं, तो माता श्री से अरदास करूंगा, जो श्रद्धा से आए हैं उस श्रद्धालुओं की मां भवानी को सभी भक्तों को जय माता दी। आपको सद्गुरु जी के प्रवचन कैसे लगे आप कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं, अन्यथा कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। सबको जय माता दी। जय सद्गुरु भगवान की।